जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता कि हालांकि दोनों पक्ष ही काफ़ी युद्ध करने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी करके युद्ध टाल दिया जाए। झगड़ों से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज और रचनात्मक विकास का कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वह समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं और वह यह सोचकर हमेशा परेशान ही रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद ही नहीं कर रहे हैं, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। तुम्हें जो करना है वह तुम करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम करुणा से करो और भक्ति के साथ करो। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया उसके लिए मन सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल हो गया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। खुशी मन से ही एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? ना कोई जन्म लिया है ना लेगा, ना ही मरती है चीज़ें। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो यारो, वर्तमान में जियो। आपका वर्तमान ही वह सब कुछ है जो आपके पास है। आपका दिल आपके काम पर लगाओ, लेकिन प्रतिफल पर कभी नहीं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण जी ने जीवन से जुड़ी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह सिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें जिससे आपके जीवन को बदला जा सकता है। वैसे तो श्री कृष्ण जी बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था और वह बातें जानते थे कि कंस मामा उनको बार बार मारना चाहते हैं, फिर भी वह शांत रहते थे और समय आने पर कंस के आहार प्रहार का मुंह तोड़कर जवाब दिया करते थे। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने जीवन को त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राज घराने में परवरिश होने के बाद भी वह अन्य सामान्य लोगों के साथ खेलते घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राज पर घमंड नहीं था और कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियां का डटकर सामना करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए, अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। हालांकि यह मित्रता बराबर की नहीं थी, लेकिन अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का अपना स्वामी भगवान और पथ प्रदर्शन मानते थे। जीवन की हर एक अवसर और मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक समय था कि वह अपनी सब कुछ सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख का कामना
करता रहता है और जीवन पर्याप्त उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है, फिर क्यों ऐसा प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना में निर्माण का अर्थ क्या है, हमें समझाइए। क्यों इसकी सृष्टि की गई? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान होता। सुख और दुख का विरोधी भाव है और इनकी आवाजाही ने आम जीवन को दुखी कर रखा है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक के बाद दूसरा जरूर आएगा। आप हमेशा खुद को देख लीजिएगा। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी नहीं हो पाएगी और जब दुख आता है तो उसके बाद सुख आता ही आता है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत कैसे जान पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह समय भी बीत जाएगा और आप हमेशा यह मत सोचते रहिए कि आपके जीवन में दुख है। अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है तो आप ये सोचिए कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि कुछ ही दिनों बाद हमारे साथ सुख की अनुभूति होने वाली है और हमें सुख मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए।